हमने मॉडल बनाना। क्या बनाना है? मॉडल। ये मॉडल्स पे गए, ये बताया था मॉडल में क्लास बनाते हैं। अब हमें एम्प्लॉय का टेबल बनना चाहिए, तो यहां उसके लिए क्लास, इसमें कहीं नहीं लिख रहे कि SQL सर्वर की क्लास। कैसे? ये देखो, मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। एम्प्लॉय, ऐड कर लिया। ये देखो एम्प्लॉय डॉट CS, एक वही पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। मॉडल बोलो क्लास, क्लास बोलो मॉडल, और यही टेबल है। एक कैसे? अब आप इस क्लास में आ गए एम्प्लॉय, तो पहली प्रॉपर्टी बनानी है प्रॉप, बताया हुआ प्रॉप, 2 बार टैब प्रेस, और पहली प्रॉपर्टी का नाम आप लो आईडी। बताया हुआ प्रॉपर्टीज रीड ओनली हो सकती, राइट ओनली हो सकती, वैलिडेशन चेक्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर डेवलपर का पूरा कंट्रोल होता है। पहली प्रॉपर्टी हम आईडी बना रहे, टीचर टाइप की। ये आपका एम्प्लॉय आईडी है, और अगर किसी प्रॉपर्टी का नाम आपने आईडी रखा है, जब ये टेबल बनाएगा ऑटोमेटिकली इस कॉलम को प्राइमरी की बना लेता है और ऑटो इंक्रीमेंट कर लेता है। 2 काम। मतलब क्या हुआ? आईडी जो होगा, बट शर्त है नाम आईडी रखना है, इसको अपने आप ही प्राइमरी की बना लेता है। ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। तो ये जो आईडी है, अगर कॉलम का नाम आईडी रखा है तो उसे ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना लेता है, ऑटो इंक्रीमेंट। बट मान लो आप चाहते नहीं, मैंने तो एम्पल नंबर नाम रखना है, होगा, तो उस केस में आपको प्राइमरी की बनाने के लिए यहां ऊपर की लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? की। और ये इसका नेम स्पेस होगा, ये आ जाता है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ये आगे, और इसका नेम स्पेस भी ऊपर ऐड। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, और ये जो एम्प नंबर है, अब इसको बना लेगा प्राइमरी की और ऑटो। ठीक है जी। बट हमें तो वैसे आईडी ही नाम रखना है। जब कोई फीचर मिली है तो हम उसको क्यों ना यूज करें। बट बता दिया कि इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि जो आईडी है, मतलब आपको कहता है कि आईडी रख लो, आईडी को ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना लेता, ऑटो इंक्रीमेंट। अगर कुछ और नाम रखना हो प्राइमरी की का, तो उसके लिए कीवर्ड ऊपर की लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आ जाओ प्रॉप, स्ट्रिंग और नेम। ये दूसरी प्रॉपर्टी बना ली
नेम के लिए, जैसे आईडी हो गया एम्प्लॉय आईडी, नेम एम्प्लॉय नेम। फिर वही प्रॉप, 2 बार टैब प्रेस करो, डाटा टाइप चेंज की, और ये एड्रेस, ये बता चुके हैं प्रॉपर्टीज बनाना। इसी तरह से प्रॉप टैब प्रेस किया और यहां पे सेट, बिल्कुल सिंपल सा एक मॉडल। अब ये डिट्टो हमने वहां भी यूज किया परमानेंट एड्रेस सेट, वो था ASP.NET, वो थी ADO.NET तकनीक। ये कोड फर्स्ट है, एंटिटी फ्रेमवर्क। अब बताओ इस कोड में कहां लिखा कि ये टेबल माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में बने? कहीं नहीं लिखा ना, सिर्फ कनेक्शन सिंक है, उससे पता चलेगा ये कहां पे बनना है। यानी अब हम ऐसी चीज सीखने जा रहे बच्चे, कोई भी डाटाबेस यूज कर सकते हैं, सिर्फ क्या चेंज करना है, एक लाइन वेब कॉन्फ़िग के अंदर कनेक्शन सिंक, शर्त है कि वो डाटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए। आजकल कोड फर्स्ट ही यूज होता है, लिख लिया जी। ये आपका सेकंड स्टेप, ठीक। अब उसके बाद आपने एंटिटी फ्रेमवर्क पैकेज इंस्टॉल करना है, जो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं। आप बोलो कैसे पता, ये देखो एक फाइल बताई थी packages.config, ये देखो है, ये वो है जो पैकेज इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है, और इसमें कहीं पे भी आपका एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं है। देख packages.config बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको हम चेंज नहीं करते, बस हम देखते हैं तो इसमें क्या चीज इंस्टॉल है क्या नहीं। तो ये packages.config में जो पैकेज इंस्टॉल्ड है इस प्रोजेक्ट में, अब इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं है, देख। तो अब आप उसे इंस्टॉल करो। थर्ड स्टेप, तो कैसे करोगे, टूल्स, 25 स्टेप्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये तो पहली बार लिख रहे हैं स्टेप्स। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे पीछे भी हो सकता है, कनेक्शन बाद में भी लिख दिया। तो इसलिए फर्स्ट टाइम के लिए कोई चीज भूल ना जाए तो स्टेप्स लिखने जरूर। टूल्स मेन्यू पे गए, नगद पैकेज मैनेजर, और यहां पे सेकंड ऑप्शन है मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, क्लिक किया और ब्राउज पे क्लिक करो, और यहां पे एंटिटी फ्रेमवर्क EF लिख दिया, एंटिटी फ्रेमवर्क EF लिख दिया ना। और ये सबसे पहले जो आया एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये नहीं है, ये हम कोड बाद में पढ़े। तो यहां पे नीचे स्क्रॉल कर लो, ये देखो एंटिटी फ्रेमवर्क, ये लिखा आ रहा है 268 मिलियन डाउनलोड, और ये टिक कर दिया और इंस्टॉल पे क्लिक करो। इंस्टॉल पे क्लिक कर,
और आई असेट। क्लियर है? अब आप ये देखो, पैकेजेस वाली फाइल पे गए और ये देखो क्या इंस्टॉल हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क जो पहले इंस्टॉल नहीं। तो थर्ड स्टेप हो गया, कैसे इंस्टॉल किया दोबारा देख लो। टूल्स, नगद पैकेज मैनेजर, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। अब ये रोज यूज होंगी। और यहां पे सर्च में लिखा एंटिटी फ्रेमवर्क EF और ये वाला पैकेज सेलेक्ट किया, टिक करो और इंस्टॉल। अब तो इंस्टॉल हो चुका। तो थर्ड स्टेप है आपका कैसे पैकेज इंस्टॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप लिखो। अब यहां पे एक फोल्डर बनाओ डाटाबेस के लिए अलग से। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ध्यान से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे, और यहां पे ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम है डेटा। एक चीज याद रखना, इस बार ना सैटरडे की क्लास होगी आपकी रेगुलर, और संडे नेक्स्ट वीक में कुछ और मैं बताऊंगा आपको, मुझे कुछ काम है। तो सैटरडे संडे मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो कोई प्लान ना बनाए, नेक्स्ट वीक का प्लान बना। ठीक है जी। देखो सच बताना, कितनों के मन में ये आया कि